students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is admission of a partner chapter number 5th standard 12 GSEB board accountancy का चैप्टर नंबर 5 दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अपन अभी डिटेल में करेंगे। मैंने लास्ट टाइम 4th चैप्टर में बोला था कि एडमिशन रिटायरमेंट ये दोनों का इंडिविजुअली पूरा चैप्टर आएगा एंड 5th चैप्टर 6th चैप्टर एंड 7th चैप्टर तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज भी हाई है। 8 मार्क का एक सम कंपलसरी आता है। क्लियर? सो एक से दूसरा थोड़ा लिंक है, तो अच्छे से अभी ध्यान देना इसके अंदर कि क्या है एग्जैक्टली। एडमिशन क्या होता है? कोई भी नया पार्टनर बिजनेस कंटिन्यूइंग बिजनेस में ऐड हो रहा है। कोई भी नया पार्टनर जो एक बिजनेस चल रहा है, एक पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एडमिशन। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप वापिस एंड हो, जो पुराना पार्टनरशिप डीड है वो एंड हो रहा है, पुराना पार्टनरशिप एंड हो रहा है और नया पार्टनरशिप बन रहा है विद द न्यू पार्टनर। विद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द एक्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। मैंने अभी क्या बोला, जो पुराना एग्रीमेंट था, जो था अभी जो चल रहा था पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है। Come to an end and a new agreement among all the partners including the new partner come into existence. Okay, so the capital contribution by the new partner, his share of profit, goodwill and other conditions are agreed upon. मतलब in short नया पार्टनर कुछ कैपिटल लेके आएगा, गुडविल की वैल्यू लेके आएगा, नया प्रॉफिट एंड लॉस में उसका भी शेयर होगा। क्लियर? तो ये सब चीजें का ट्रीटमेंट होता है। अब नया पार्टनर भी एंटाइटल है फॉर द लायबिलिटी ऑफ द होल पार्टनरशिप फर्म। जो पूरा पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब क्या, एक पार्टनर पूरी लायबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, हर पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है पूरी लायबिलिटी के लिए। लेकिन अगर समझो 3 पार्टनर 2 नहीं दे पा रहे, वो भी इंसॉल्वेंट हो गए, तो तीसरे पार्टनर को पूरी की पूरी लायबिलिटी कंपलसरी पे करना है। क्लियर? ओके, अब पार्टनरशिप फर्म किस किस वजह से आती है? पार्टनरशिप फर्म एडमिशन किस किस वजह से होता है? क्लियर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्यों होता है, किस किस वजह से होता है? तो सबसे पहले अगर ये जो कंटिन्यूइंग फर्म है, अभी समझो 3 पार्टनर्स है, नया चौथा ऐड हो रहा है, तो 3 पार्टनर जो फर्म चला रहे थे उसके अंदर कैपिटल कम पड़ रहा है, तो नए पार्टनर को ज्वाइन करते हैं, थोड़ा पैसा वो भी लेके आएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। तो विद द कंटिन्यूइंग फर्म न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल। अगर कंटिन्यूइंग फर्म को एडिशनल तो कंटिन्यूइंग फर्म नीड्स एडिशनल कैपिटल, तो नए पार्टनर की एडमिशन होती है। फिर क्या बोला है? एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट आंसर है, जो छोटा सा आंसर है वो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इस टाइप का अगर थियोरेटिकल थोड़ा पेपर बनाना हो तो। ठीक है, मैनेजरियल एबिलिटी मतलब क्या होता है? अगर 2-3 पार्टनर है, वो पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए, वो 3 कम पड़ रहे हैं कोई काम के लिए, तो वो एक नए इंसान को ज्वाइन करेंगे ताकि काम 4 में बढ़ जाएगा, तो इजीली हो जाएगा। समझो अगर एक कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसके 3 ब्रांच है, 4 ब्रांच है और 3 ही पार्टनर है, तो एक इंसान और चाहिए उसको संभालने के, तो उसको एज अ पार्टनर बना दिया। क्लियर? तो मैनेजरियल एबिलिटी मतलब इंसान की कैपेबिलिटी वाली एबिलिटी जो है, इंसान की एबिलिटी चाहिए, अगर वो इंसान की एबिलिटी चाहिए तो एक पार्टनर को ऐड कर लिया मैनेजरियल एबिलिटी बढ़ाने के लिए। क्लियर? कोई चीज को मैनेज करने की एबिलिटी बढ़ाने के लिए। रिटायर, अगर कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर, समझो 3 पार्टनर में से एक रिटायर या डेथ हो गई और वो 3 पार्टनर के बिना फर्म चलती ना हो, तो एक को ऐड कर दिया। जब कोई स्किल और एफिशिएंट एम्प्लॉय, जब कोई स्किल एम्प्लॉय मतलब क्या, जो उनके अंडर काम करे, ये पार्टनर 3 हैं, उनके अंदर समझो 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय बहुत मेहनती, बहुत स्किलफुल, एफिशिएंट है, उसकी स्किल्स भी जोरदार है, मेहनती भी बहुत है, अच्छा काम कर देता है कम टाइम में। अब ऐसा एम्प्लॉय बोल रहे मैं तो छोड़ रहा हूँ भाई, मेरे को दूसरी जगह अच्छा काम मिल रहा है, भाई तो एक काम कर, तो पार्टनर बन जा हमारा, बस अच्छा पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई स्किल्ड एफिशिएंट एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट इतनी अच्छी हो कि उसको पूरा का पूरा पार्टनर बना दिया जाता है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। जब रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रिस्क बहुत हैवी है, 3 लोगों को लग रहा है भाई बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, अपन 3 लोगों के अंदर ये रिस्क, चौथे को ऐड कर लेते, रिस्क थोड़ी डिवाइड हो जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूट करना, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन किया जाता है। क्लियर? अब ये इफेक्ट क्या है ये एडमिशन के? फिर इसके अंदर क्या इफेक्ट्स है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इफेक्ट पढ़ेंगे कि इफेक्ट क्या होता है। तो ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड न्यू, जब
नया पार्टनर आता है तो क्या क्या चीजें होती है, तो नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, एंड हो जाता है, एंड न्यू पार्टनरशिप अग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ओल्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है उसका एंड हो जाता है एंड न्यू पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनता है। न्यू पार्टनर्स बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड देयरफॉर कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड प्रॉफिट गेट रिड्यूस्ड। मतलब क्या बोला है कि नए पार्टनर्स को भी प्रॉफिट दिया जाता है, इसलिए पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट कम हो जाता है। जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा एडमिशन के बाद का वो नए पार्टनर को भी दिया जाएगा, इसकी वजह से जो पुराना प्रॉफिट है, जो पुराने पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा था वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर 1 लाख में 2 पार्टनर समझो 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करे, तीसरा आएगा 33,000 हो जाएगा, समझ आया? तो पुराने पार्टनर्स का तो शेयर कम हो गया ना। न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन अग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश और इन काइंड एंड एक्वायर्स राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है जिसकी वजह से उसको एसेट पे राइट मिलता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म के जितने भी एसेट्स है उस पे नए पार्टनर का भी हक होगा। कब हक होगा? जब वो खुद भी कैपिटल लेके आता है। जब पार्टनर कैपिटल इसलिए लेके आता है क्योंकि उसको एसेट पे हक मिले, और पार्टनर गुडविल इसके लिए लेके आता है ताकि उसको प्रॉफिट पे हक मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के अंदर सेक्शन बी और सेक्शन ए पूछने हाई चांसेस है कि 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर कैपिटल इसके लिए लेके आता है ताकि उसको राइट मिले एसेट्स पे, एंड पार्टनर गुडविल इसके लिए लेके आता है ताकि उसको राइट्स मिले प्रॉफिट के ऊपर। क्लियर? जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी रिजर्व्स है या फिर जो भी फिक्टिशियस एसेट हैं जो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन दिख रहे, वो सब पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में मिल जाएगा। जो भी बैलेंस है पीएनएल का, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट, इन सब का जो भी बैलेंस है वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में मिल जाएगा। क्लियर? Assets are revalued and liabilities are reassessed and net changes adjusted in the old P&L ratio, old capital ratio। ये ध्यान रखना, P&L नहीं capital ratio। जो भी अपन एसेट को रिवैल्यू पे लेके आएंगे, एसेट को इंश्योर रिवैल्यू करेंगे एंड लायबिलिटी को रीअसेस करेंगे, मतलब वापस देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फिर उसका जो बैलेंस बचेगा, उसका जो डिफरेंस बचेगा, उसका जो नेट अमाउंट बचेगा वो P&L प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? वो पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। The goodwill of the firm is revalued and the new partner contributes share of goodwill, and अब गुडविल की वैल्यू भी रीवैल्यू दी होती है, एंड जो नए पार्टनर खुद का शेयर लेके आता है, गुडविल भी रीवैल्यू होती है। नए पार्टनर, अब गुडविल रीवैल्यू होती है, राइट? समझो गुडविल की रीवैल्यूड वैल्यू हो गई 1 लाख एंड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4 शेयर, तो 1 लाख इंटू 1/4 25,000 पार्टनर को लेके आए। तो गुडविल पीएनएल में डिसाइड करते हैं कि उस नए पार्टनर का कितना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिसाइड हुआ है, उस बेसिस पे वो गुडविल का अमाउंट लेके आता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाउंटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो गिवन फॉर मेंटेनिंग अग्रीड कैपिटल इन द न्यू फर्म अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इफ डिसाइडेड इन द न्यू पार्टनरशिप फर्म। क्या बोला है? अकाउंटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो गिवन फॉर मेंटेनिंग अग्रीड कैपिटल इन द न्यू फर्म among the old partners if decided in the new partnership firm। मतलब अकाउंटिंग इफेक्ट उसका भी दिया जाता है अगर ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी नए पार्टनरशिप फर्म के अंदर दिया जाता है। ओके, अब क्या क्या इसका प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू पीएनएल रेशियो। अभी तो ओल्ड न्यू पीएनएल रेशियो कैलकुलेट करना, फिर ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे, जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उतना तो नए पार्टनर को मिलेगा। क्लियर? तो ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो न्यू पार्टनर्स का रेशियो क्या है, वो न्यू पीएनएल रेशियो क्या है, सॉरी तीनों का न्यू पीएनएल रेशियो, चारों का जितने भी पार्टनर्स है सबका नया पीएनएल रेशियो क्या है। जो भी गुडविल रिलेटेड इफेक्ट्स है वो जो अपन अभी तक नहीं किए आप डिटेलिंग में करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हर सम में एक एडजस्टमेंट तो गुडविल रिलेटेड होता ही है। Accounting effect of profit and loss arising from revaluation of asset and assessment of liabilities। अब revalue की एसेट और रीअसेस की liabilities तो उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट देनी जरूरी है। accumulated profit loss और रिजर्व्स उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में देना जरूरी है। और जो चेंज हो रहा है कैपिटल में एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल भी करना, मतलब क्या क्या इफेक्ट देंगे तो इन सबकी इफेक्ट देंगे। क्लियर? अब चेंज इन पीएनएल रेशियो
तो चेंज इन पीएनएल रेशियो में क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएनएल रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस, क्या दो चीजें, कौन से दो रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, कौन से दो रेशियो ढूंढने पड़ते, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएनएल रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएनएल रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, सो अपन अभी सम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। इलस्ट्रेशन 1, 2, इसके अंदर टोटल कितने इलस्ट्रेशन हैं? एक्चुअली जो छोटे इलस्ट्रेशन होते हैं इसमें से पूछते भी नहीं है, मेन तो बड़े पूछते हैं, लेकिन छोटों का मेथड नहीं समझ आया तो बड़े समझ ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? टोटल 30 illustrations है, राइट? So we'll continue with the first illustration. Wait a minute. सबसे पहला इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है? A and B are the partners in a firm sharing P&L in the ratio of 3:2. मतलब पुराना रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है? इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। C इज एडमिटेड, मतलब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है C फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। शेयर कितना है? ये A/B है, ठीक है? 1/4 अभी शेयर दिया और ये रेशियो दिया या समझना, और टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर है, ठीक है? कैलकुलेट द न्यू P&L रेशियो when sacrificing share of the sacrificing ratio of the old partner is not given. In other words, when old ratio of old partners and profit share of the old partner is given, वो वाला ट्रीटमेंट अपन कर रहे हैं। जब भी ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर दिया हुआ हो और न्यू पार्टनर का जो शेयर दिया हुआ हो प्रॉफिट का, तब क्या ट्रीटमेंट करना है? सबसे पहले तो ये टोटल शेयर का 1/4 प्रॉफिट है, टोटल शेयर का 1/4 प्रॉफिट तो नया पार्टनर को दे रहे हैं, मतलब टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, therefore 1 माइनस, तो टोटल शेयर अगर 1 है तो दूसरे दो पार्टनर्स का क्या होगा? क्लियर? तो रिमेनिंग शेयर ऑफ A and B इज इक्वल टू पूरा 1 पूरा है माइनस 1/4 नए पार्टनर का, पूरे शेयर में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, तो ये कितना बचा? नीचे कुछ भी नहीं है, एलसीएम लेंगे 4, 1 4 जा तो 1 4 जा, तो 4 4 1 जा तो 1 1 जा, -1, तो 3/4 शेयर आया रिमेनिंग पार्टनर का शेयर। अब रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2, तो अपन क्या करेंगे? न्यू रेशियो ऑफ A इज इक्वल टू 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो 3/5 हो गया, ओल्ड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 3 3 9, 4 5 20। सिमिलरली न्यू रेशियो ऑफ B इज इक्वल टू 3/4, मतलब जो रिमेनिंग शेयर है इंटू ओल्ड शेयर 2/5, तो ये कितना हो गया? 6/20। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर 20 है, तो अपन इक्विवेलेंट करने के लिए C का भी डिनोमिनेटर 20 लेंगे। इन दोनों का डिनोमिनेटर अगर 20 है तो इक्विवेलेंट करने के लिए मैं C का भी डिनोमिनेटर 20 लूंगी। C न्यू रेशियो ऑफ C इज इक्वल टू 1/4। अब नीचे मुझे 20 चाहिए तो इंटू 5 मुझे नीचे करना पड़ेगा, तो ऊपर भी इंटू 5, जो नीचे इंटू करते वही ऊपर इंटू करते हैं, 4 5 जा 20, तो इधर 5/20 हो गया। सो न्यू P&L रेशियो इज इक्वल टू 9:6:5। समझ आए? अगर रेशियो कब कंसीडर कर सकते हैं? जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो, राइट? नए पार्टनर का डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिया,
करते तो उसके बाद अपन रेशियो लिख सकते हैं 9:6:5। सबसे पहले क्या ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ था और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ था इन प्रॉफिट। तो मैंने टोटल नए पार्टनर का नया रेशियो दिया हुआ था ना, नया शेयर ही दिया हुआ था, तो नए पार्टनर का नया शेयर मैंने माइनस कर दिया, तो दोनों पार्टनर्स में कितना मिलेगा 3/4 शेयर मिलेगा। टोटल जो पूरा प्रॉफिट है उसका 3/4 शेयर दोनों पार्टनर को मिलके मिलेगा, जो पुराने दो पार्टनर्स है। अब पुराने जो पार्टनर्स है वो शेयर पुराने दो पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डाल दिए, क्लियर। तो अल्टीमेटली इन तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया, न्यू पीएनएल रेशियो पता चल गया, क्लियर। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अच्छे से गो थ्रू करो, नेक्स्ट सम कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट सम। Okay. A and B, illustration number 2. When the old ratio of the old partners, share of new partner and the new ratio of the old partners are given. मतलब क्या क्या दिया है, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का दिया है, न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का दिया है एंड शेयर ऑफ नए पार्टनर का दिया। तो नए पार्टनर का शेयर दिया, नए रेशियो भी दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स का एंड ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है। तो क्या बोला, ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग पीएनएल विद द रेशियो ऑफ 2:1। सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के साथ, प्लस 2 सी शेयर इज इक्वल टू 1/5। इन फ्यूचर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी वुड बी 2:3। तो न्यू PNL ratio is equal to 2:3। न्यू PNL रेशियो क्या है 2:3, क्लियर। ओके, अब रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना बचा, जैसे अपन ने पहले वाले सम में किया था, 1 टोटल शेयर माइनस 1/5 दैट इज 5 minus 1/5, 4/5, clear। 1 minus 1/5 that is 4/5 share, clear। अब new share of A is equal to remaining share into new ratio। जब न्यू रेशियो दिया तो ओल्ड रेशियो को इग्नोर करने का, जितना भी रिमेनिंग शेयर है उसमें इंटू कर दो न्यू रेशियो को। पहले अपन ने ओल्ड रेशियो को इंटू किया था, अब न्यू रेशियो को, तो 4/5 इंटू 2/5 दैट इज 4 2 8/25। न्यू शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 4/5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 4 3 12/5। अब 25। अब नए जो सी वाला जो नया पार्टनर आया उसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, न्यू शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 1/5। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 × 5 करना पड़ेगा तो ही 25 आएगा। तो मैं ऊपर भी 5 इंटू करूंगी, तो ये क्या है 5/25। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो क्या होगा, न्यू पीएनएल रेशियो इज इक्वल टू 8:12:5। इधर तक क्लियर सबको, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो तो मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करूँ। कुछ नहीं, जब नया रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया हो पुराने पार्टनर्स का और नए पार्टनर का शेयर दिया हो, तो जो भी पूरे प्रॉफिट कितना होता है 1, उसमें से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, जो बचा उसके अंदर न्यू रेशियो इंटू करना है ओल्ड पार्टनर्स का, पुराना रेशियो नहीं। जब न्यू रेशियो दिया है तो न्यू रेशियो इंटू करना है, क्लियर एवरीवन, अच्छे से गो थ्रू करो।
ओके, नेक्स्ट सम, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? When a new partner acquires specific share from the old partners, मतलब old partners अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर्स को, तो नए पार्टनर को उतना शेयर मिल रहा है ओल्ड पार्टनर को, तो नए पार्टनर का रेशियो तो क्या होगा? ओल्ड दोनों पार्टनर का शेयर प्लस कर दो। अगर दो पार्टनर है, तीसरा नया आया, ये दो पार्टनर जितना जितना खुद का कम कर रहे हैं तो नए पार्टनर को उतना ही मिलेगा। इसको 10 रुपए मिल रहे थे, इसको भी 10 रुपए मिल रहे थे। इसको 10 रुपए में से इसने अपना 5 रुपए निकाल दिया, इसने अपने 10 रुपए में से 3 रुपए निकाल दिया, तो ये 5 और ये 3, नए पार्टनर को कितना मिल रहा है? 8 रुपया, जितना ये लोग इसको देंगे। अगर टोटल सैलरी 1 लाख रुपीज थी, अगर टोटल मतलब सैलरी नहीं सॉरी, टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का इन दोनों के बीच में एक को 60 मिल रहा था, एक को 40 मिल रहा था। एक को इधर देखना, एक को 60 मिल रहा था और एक को 40 मिल रहा था। नया पार्टनर आया, इसने बोला मैं 10,000 दे दूंगा, चलो कोई नहीं, इसने बोला 30 मैं दे दूंगा, ठीक है। तो नए पार्टनर को अल्टीमेटली कितना मिला? 40,000। तो ये लोग जितना अपना काम करेंगे प्रॉफिट तो 1 लाख ही रहेगा। इसने क्या बोला? काम करो, 30 में इसको दे दूंगा, मैं 30 ही लूंगा। इसने बोला मैं भी 30 लूंगा, 10 में इसको दे देता हूँ। तो नए पार्टनर के लिए 40 बना के रखा इन दोनों ने, 1 लाख में से 40 इसको मिलेगा, 30 इन दोनों को मिलेगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं जितना पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जितना पुराना पार्टनर देगा उतना ही तो नया पार्टनर गेन करेगा, उतना ही तो नया पार्टनर को मिलेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट कंसेप्ट कंटिन्यू करती हूँ। सम एक बार रख कर दूं। Just a minute. Illustration number 3. A and B are the partners in a firm sharing P&L in the ratio of 4:3. They admitted C as a new partner with 1/7 share. उनने C को नए पार्टनर की तरह लिया 1/7 शेयर में। C obtained 2/21 शेयर, मतलब C का शेयर दिया हुआ ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है। C को कितना मिला? A से 2/21 शेयर मिला और B से 1/21 शेयर मिला। तो नया प्रॉफिट कितना है? अब मैंने 60,000 में से 30,000 माइनस किया था नए प्रॉफिट के लिए। वैसे इसी तरह इसका जो ओल्ड रेशियो है उसमें से ये लोग कितना सेक्रीफाइस करे उतना माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली उतना नया शेयर बन जाएगा। सुनना, मैंने 60,000 एक पार्टनर को दिया था एग्जाम्पल के अंदर, तो मैंने उसके अंदर 30,000 निकाल दिया। तो मैंने क्या बोला? जो नया 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें दोनों ओल्ड पार्टनर को 30,000 मिलेंगे, उसको 40 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने जितना दे रहा है नए पार्टनर को उतना मैंने माइनस कर दिया। सिमिलरली जितना भी इसका ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस कर दो जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका न्यू रेशियो मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, न्यू शेयर ऑफ A is equal to old minus sacrifice. तो old कितना है? 4/7 minus 2/21. LCM लेंगे 21, 7 3 तो 4 3 12, 21 1 तो 2 1 2। तो ये क्या आ गया? 10/21 आ गया। ये क्या है? 10/21। सिमिलरली न्यू शेयर ऑफ B is equal to old minus sacrifice is equal to 3/7 माइनस वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? B 1/21। तो 21 LCM आ गया, 7 3 3 3 9, 9 minus 1 is equal to 8/21। इधर तक क्लियर है? अब न्यू शेयर ऑफ C जो नया पार्टनर है। अब नया पार्टनर कितना शेयर होगा? जो भी ये लोग अपना अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो नया पार्टनर का शेयर होगा।
2/21 प्लस 1/21। मुझे 40,000 कैसे मिले थे? एक ने 30,000 दिए थे, दूसरे ने 10,000, तो जितना उन लोगों ने दिया उतना मैंने प्लस कर दिया, तो 40,000 हो गया था। सिमिलरली जितना ये लोग दे रहे उतना प्लस कर दो। 21 एलसीएम हो जाएगा 2 + 1 3/21। सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरा रेशियो कितना आ जाएगा? म्यू PNL रेशियो इज इक्वल टू 10:8:3। क्लियर एवरीवन? ये सब अभी बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब ये सब एक साथ बड़े सम में आएंगे ना, कब कौन सा यूज करना कंफ्यूज होंगे, इसलिए अभी से क्लियरिटी रखना। नहीं समझ आए 10 बार एक ही वीडियो रिपीट मोड पे लग के देखो। क्लियर? So goodbye everyone. We'll end this lecture by this sum and we'll continue with the illustration 4 in the next lecture. Goodbye.